मीन राशि के जातक दयालु, करुणा से भरे हुए, कल्पनाशील होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गहराई से सोचने वाले होते हैं। ये लोग त्याग की भावना, समर्पण का भाव होता है, ये भावुक होते हैं, मदद करने में ये सबसे आगे होते हैं, समझदार श्रोता होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, कलात्मक होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, गुण, ज्ञान, सहानुभूति से ये भरे हुए होते हैं। ऐसे होते हैं मीन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी, मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, जो आपकी मतलब जन्म की राशि होती है, जो आपका प्रारब्ध है, कर्मों के अनुसार जो राशि आपको प्राप्त हुई। मीन राशि के जातकों के लिए कुछ बड़े ट्रांजिट हुए हैं। राहु और केतु का ट्रांजिट 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए, और 14 मई को आपकी राशि के स्वामी भी अतिचारी होकर के मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि में जो गोचर गुरु को मतलब देखिए 13 महीने में पूरा करना था, वो अब उसको 5 महीने में पूरा करेंगे, यानी कि 20 अक्टूबर तक। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति 4th हाउस में अतिचारी अवस्था में। और 4th हाउस किस चीज़ का? भूमि, भवन, पब्लिक डीलिंग, आपके सुख भाव का, माता का भाव। और 4th हाउस में देखिए गुरु को ना अच्छा माना जाता है। आपके लिए ये 5 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस टाइम आपको सुख की प्राप्ति, शनि आपके 1st हाउस पर आपकी राशि में, शनि का भी देखिए 2.5 वर्ष तक प्रभाव आप पर रहने वाला है। शनि मीन राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि का डर देखिए इतना बैठा रखा है, जैसे शनि राहु के अलावा तो कोई और ग्रह है ही नहीं। ये ग्रह ऐसे होते हैं, जब देने पर आते हैं ना तो आपको बहुत कुछ दे देते हैं। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने की इनमें सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी इनके बारे में इतना डरा रखा है, इतना भ्रमित कर रखा है कि पूछे मत ना। और ये ग्रह जब देने पर आते हैं ना, और ग्रहों से ज्यादा आपको ये दे करके जाते हैं। शनि न्याय, कर्म के फल दाता है, और आप पर शनि की 7.5 भी प्रभावी है। बस आप कर्म करते रहें। कर्म तो ये करवाएंगे, मेहनत भी आपसे करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट ये आपको पूरा दे करके जाएंगे। और वैसे भी शनि की 7.5 मीन राशि वालों के लिए ज्यादा बेकार नहीं होती। और आपकी राशि के स्वामी केंद्र में, सुख भाव में, यदि आपकी राशि के स्वामी देखिए यदि उच्च हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। और गुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में आना कई दोषों को दूर करता है। बहुत श्रेष्ठ फल आपको ये प्रदान करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आपके 1st हाउस की। 1st हाउस पर मंगल की 8वीं दृष्टि। ये दृष्टि यानी कि आप पर, आप स्वयं पर, आपके विचार, सोच पर। तो मंगल क्या है? उत्साह, एनर्जी के कारक है। तो शनि की वजह से जो आप में आलस की प्रवृत्ति बनी हुई थी, स्थिति बनी हुई थी, कार्य में आपके डिले हो रहे थे, अब कार्य ना आपके गति पकड़ेंगे, आपको गति देखने को मिलेगी। लेकिन 6 जून के बाद, अब तो डेट आई गई है, आज 7 जून ही है, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे क्या, क्रोध पर नियंत्रण रख के चलना पड़ेगा। सिर्फ आप कार्य पर ध्यान दें, झगड़े, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें। शनि आपके लाभेश भी हैं, 12th हाउस के स्वामी भी हैं, इसलिए ये आपको मिश्रित फल देंगे। जब लाभेश 1st हाउस में आते हैं तो पैसे, धन में तो वृद्धि करते हैं, विदेश से धन लाभ, गुप्त धन में वृद्धि। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना होगा। 1st हाउस में शनि, अध्यात्म पर आपका मतलब इस दौरान रुझान बढ़ेगा। इन 2.5 वर्षों में आप कभी अपने आप को देखेंगे कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये आपको मतलब अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आप अकेले हैं तो आप कई बार सोचेंगे कि मैं अकेला बैठ करके कुछ सोचूं, विचार करूं, तो यह आपको मतलब अच्छा लगेगा ये कार्य करना। अभी मेरे को एक कमेंट था कि हमारा शनि 29 डिग्री का है, ये वृद्ध है, तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इन भ्रमितों से दूर रहिए। 29 डिग्री का ग्रह यदि वृद्ध है तो उसमें कोई प्रॉब्लम, और भी तो चीज देखी जाएगी, राशि वाइज, लगन वाइज, आपका नवमांश, आपका दशमांश, सब कुछ देखा जाएगा। तब चेक करके तब रिजल्ट आता है, वो किस नक्षत्र में, किस भाव में, सब कुछ देखा जाता है। सिर्फ शनि के 29 डिग्री होने से, वृद्ध होने से क्या रिजल्ट नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस में मेष राशि, और यहाँ शुक्र विराजमान है। दूसरा भाव धन संचय का, आपकी सेविंग का, कुल कुटुंब का, परिवार का, आपकी वाणी का। और 2nd हाउस हमें क्या दिखाता है कि हम कितना संचय करेंगे, सेविंग करेंगे। और 11th हाउस क्या दिखाता है कि हमारी इनकम कितनी होगी, धन कितना आएगा, उससे हमें लाभ कितना प्राप्त होगा। और शुक्र देखिए धन के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है, और ये 2nd हाउस में विराजमान है, तो धन का संचय, सेविंग तो देखिए डेफिनेटली ये करवाएंगे। शुक्र परिवार, कुल कुटुंब में आपका मतलब
सुख विलासता धन में वृद्धि करेंगे। परिवार में मेल जोल प्यार को ये बढ़ाएंगे। परिवार में इस दौरान देखिए कोई मांगलिक कार्यक्रम भी आपको देखने को मिल सकता है। परिवार में काफ़ी टाइम से कोई मतभेद था, वाद विवाद चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ भी, तो अब ये खत्म होगा। देखिए वाणी तो इस दौरान आपके ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या है कि आपके इस भाव के स्वामी उच्च अवस्था में केतु के साथ हैं, तो थोड़ा सा क्रोध गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। लाइफ में आपको 100% चेंज लाएंगे, ये आपको परिवर्तन लाएंगे और आप देखेंगे भी स्वयं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में 15 जून तक सूर्य विराजमान रहेंगे और बुध आज 7 जून से राशि परिवर्तन करें। और थर्ड हाउस किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का, मेहनत, पराक्रम, हमारी आदतें, नेटवर्किंग का, हमारी रुचि का, स्पोर्ट्स का, बुद्धि का, इसलिए थर्ड हाउस को सहज भाव भी बोला जाता है। और थर्ड हाउस में सूर्य आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाते हैं। कम्युनिकेट के दौरान आपकी वॉइस में प्रभाव रहेगा। इस दौरान आप इस दौरान मतलब डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। भाग्य पर सूर्य की दृष्टि, तो आपके अंदर सूर्य की तरह कमांड करने की क्षमता आ जाएगी। सूर्य की दृष्टि मंगल के घर पर, तो पराक्रम मेहनत के द्वारा आपके भाग्य में वृद्धि होगी। देखिए थर्ड हाउस में यदि सूर्य हो तो यहाँ ये कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्टकट रास्ता आप बिल्कुल नहीं अपनाइएगा, तो फिर ये ग्रह आपको 100% रिजल्ट देंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मिथुन राशि, यहाँ गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के विराजमान है। लगन का स्वामी केंद्र में बेहतरीन स्थिति में। 15 जून से सूर्य और 7 जून से आज बुध भी प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ बुधादित्य योग बनाएंगे। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप पेरेंटल प्लेस पर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। भूमि वाहन इस दौरान आप ले सकते हैं। गुरु बृहस्पति क्या विस्तार के कारक, तो भूमि प्रॉपर्टी में सुखों में ये आपके वृद्धि करवा रहे हैं और 100% करवा रहे हैं, क्योंकि ये विस्तार के कारक है। अगर ये शुभ भाव में बैठ जाते हैं तो शुभ भाव का विस्तार करते हैं, और ये यदि नेगेटिव भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव तक का विस्तार करते हैं। तो यहाँ ये शुभ भाव में बैठे हैं तो आपके सुखों का विस्तार करेंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए देखिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सूर्य अथॉरिटी, बुध कम्युनिकेशन, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं या उच्च अधिकारी हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा पब्लिक के दिल को जीत लेंगे, कार्य को बना लेंगे। जो आप उनके सामने अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। आपका वाक्य मतलब जनता के लिए मतलब पत्थर की लकीर होगा। आपका कोई यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड केस चल रहा था तो सूर्य अब आपको ये रास्ता दिखाएंगे। बुध 7 जून से आपके फोर्थ हाउस में, तो यहाँ उच्च अवस्था में आपकी राशि में बहुत स्ट्रांगली पोजीशन में ये यहाँ पे पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी के साथ विराजमान है, तो प्रमोशन योग बना रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए अच्छे हैं, खरीदने के योग बना रहे हैं। घर में कोई रेनोवेशन, कुछ इंटीरियर्स का काम करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। बुध गुरु का योग है, तो रिटेंशन पावर उसको ये बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इस योग के कारण ना आपको इमोशन पर कंट्रोल रखकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा चलायमान गतिमान है। ये एक राशि में देखिए 2.25 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। चंद्रमा जैसे जैसे राशि परिवर्तन करेंगे उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। अच्छे भाव में आएंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और खराब भाव में आ गए अपने विपरीत भाव में तो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। संतान विद्या बुद्धि का भाव है, तो संतान का कंसंट्रेशन इस टाइम थोड़ा सा अस्थिर रहेगा। उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा, क्योंकि चंद्रमा है आपकी राशि के स्वामी। माइंड को डाइवर्ट करेंगे और रहेगा भी इस दौरान। शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं तो किसी की राय ले लीजिएगा उसमें। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, तो उसके लिए पर्सनल हॉरोस्कोप देखनी बहुत ज़रूरी होती है। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। 7 जून से मंगल आपके सिक्स्थ हाउस में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ केतु के साथ मिलकर अंगारक दोष का ये निर्माण करेंगे। सोने पर सुहागा, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस में अंगारक दोष अच्छा रिजल्ट देता है। इस टाइम पीरियड में आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में एक गति देखने को मिलेगी। आपको रास्ता नजर आएगा, जो काफ़ी टाइम से मतलब आप उलझे हुए थे, कोई कार्य आपका नहीं बन रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था। मंगल धनेश है, शनि लाभेश है आपके, और मंगल की दृष्टि आपके देखिए फर्स्ट हाउस पर, तो धन की दृष्टि से तो ये बहुत ही उत्तम है।
आप इस टाइम प्रोडक्टिव रहेंगे। देखिए इस दौरान आप लोगों से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। और आपको भी ज़्यादा परेशान नहीं होना मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, या मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दौरान एग्रेशन, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलिएगा। प्रमोशन, कंपटीशन के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। रोग ऋण शत्रु को ये यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इस टाइम आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध आपके 4th हाउस में। 7th हाउस वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का, बिजनेस का। तो इस दौरान मैरिड लाइफ में तो आपके संबंध मधुर होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं अभी बताती हूँ। बिजनेस व्यापार के कारक है बुध, तो बिजनेस में काफी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप है तो वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप शनि की दृष्टि है तो स्पाउस के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो सकते हैं, और ये पार्टनरशिप में भी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा बैठ करके आपस में बात कीजिएगा, तब कोई डिसीजन आगे लीजिएगा। इससे ज़्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा आपको वाणी पर भी कंट्रोल रखकर चलना पड़ेगा। डेली बेसिस पर जिनका काम है उसके लिए उत्तम है, धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। बिजनेस यदि आपका विदेश रिलेटेड है तो उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र, और 2nd हाउस में, और आपके 8th हाउस के स्वामी भी हैं शुक्र की। देखिए पूर्ण दृष्टि आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस में शुक्र की स्थिति उत्तम होती है, अच्छी मानी जाती है। 8th हाउस किस चीज़ का होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ऑकल्ट्स का होता है, रिसर्च का, गुण विद्याओं का, इंश्योरेंस का, ससुराल पक्ष का, एक वो धन जो आपने नहीं कमाया उसका। और शुक्र जब इस भाव को देखेंगे तो इस टाइप का धन आपको दिलवा सकते हैं। ससुराल से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। यदि आप शुक्र रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ग्रोथ, उन्नति देखने को मिलेगी। यानी कि जो जैसे बुटीक्स होते हैं, लेडीज गारमेंट्स होती हैं, इनका कोई तो काम करेंगे, या ब्यूटी पार्लर होते हैं, ज्वेलरी वर्क्स होते हैं, ये करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप मीडिया से रिलेटेड काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है, सर्जन है, एस्ट्रोलॉजर है, तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल 7 जून से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत उत्तम आपके लिए। सूर्य मंगल के घर में और मंगल सूर्य के घर में क्रॉस कनेक्शन, 2 अग्नि ग्रहों का, तो दोनों ही पावरफुल, अथॉरिटी, एनर्जी, उत्साह के कारक हैं दोनों। सूर्य की दृष्टि भी आपके 9th हाउस पर, मंगल अपनी राशि को चतुर्दृष्टि से देख रहे हैं। तो हाई एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त लाभ। किसी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति। गवर्नमेंट जॉब के फुल चांसेस है। दूर की यात्राओं का योग बन रहा है जो आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छी हो सकती है, चाहे वो पर्सनल कर रहे हो या प्रोफेशनल, दोनों दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी आपकी यात्राएं, मतलब बहुत उत्तम रहेगी। पिता से बना करके रखिएगा। मंगल क्रोध के भी कारक है और कोई आर्गुमेंट ना करें, उससे बचें। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में धनु राशि, जब यहाँ शनि की 10th दृष्टि पड़ेगी तो आपको हार्ड वर्क, मेहनत तो ये करवाएगी। आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मतलब टाइम से उठना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। शनि ये तो सब करवाएंगे। 3 बड़े ग्रहों का इम्पैक्ट है कैरियर में, तो जॉब चेंज के योग तो बन रहे हैं, वृद्धि ग्रोथ के योग डेफिनेटली बन रहे हैं। 10वें घर के स्वामी अपने से सप्तम में बैठे हैं, गुरु बृहस्पति, ये अपने भाव में रिकॉग्निशन का भाव, तो ये योग गुरु बना देते हैं। शुक्र भी धन स्थान पर है तो अर्थ त्रिकोण को ये पूरा कर रहे हैं। अर्थ त्रिकोण कैरियर का भाव है। 2, 6, 10 का जब कनेक्शन बनता है तो ये आपका अर्थ त्रिकोण बनता है, तो ये आपको दिखा रहा है। धन पैसों में वृद्धि होगी, कैरियर में, जॉब में, प्रमोशन में आपके योग बन रहे हैं पूरे। नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू था आपका तो वो दूर होगा। बात करें 11th हाउस की। 11th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके 1st हाउस में। आप अपनी मेहनत, कर्म, हार्डवर्क से अपनी इच्छा पूर्ति, अपने डिजायर्स को पूरा करेंगे। अपने सोशल सर्कल में अपने मित्रों से देखिए थोड़ा बना करके रखिएगा। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। आपके अपने एफर्ट्स के द्वारा
आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ध्यान आपको कहाँ रखना, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट पेपर पर या इम्पॉर्टेंट पेपर पर कोई सिग्नेचर कर रहे हैं या आपका कोई कार्य ऐसा है कि जो पेपर रिलेटेड वर्क है, तो उसको उस पर जो सिग्नेचर करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, पढ़ लिख लें उसको तब कीजिएगा। देखिए, एक तो पूरे भाव में आपके पूरे जून के महीने में ये देखने को मिल रहा है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, तब आपको शनि यहाँ रिजल्ट दे रहे हैं। बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस देने का भाव, ये इससे गिविंग नेचर को देखा जाता है, फॉरेन विदेश ट्रेवल का। तो यहाँ राहु विराजमान है, यहाँ मिश्रित रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, व्यय होगा आपका, यात्राएं करवाएंगे। राहु आपको इस दौरान अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर के जा रहे हैं। राहु के ठीक सामने केतु विराजमान है, ये आपके मन में थोड़ा सा इमोशंस को बढ़ाएंगे कि आपको लगे कि जॉब पे मेरा मन नहीं लग रहा, इस वर्क प्लेस पर तो जॉब को छोड़ दूं, मैं अध्यात्म की तरफ जुड़ जाऊं, मतलब अध्यात्म से जुड़ जाऊं, मतलब ऐसा आपके मन में ये डालेंगे, क्योंकि ये विरक्ति के कारक है। यहाँ केतु बॉस से, आपके सीनियर से थोड़ी अनबन करवा सकते हैं, तो यहाँ केतु का उपाय करके जरूर चलिए। स्वास्थ्य का आपको देखिए विशेष ध्यान रख करके चलना। राहु आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको गलत संगति से बच करके चलना है। खास तौर से स्टूडेंट्स को जो बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, वो प्लीज़ ध्यान रखें कि उनके फ्रेंड्स कैसे, उनका सर्कल कैसा, किसके साथ वो रह रहे हैं, थोड़ा सा बच के चलिएगा। फॉरेन रिलेटेड गतिविधियों के लिए देखिए बहुत अच्छा, यहाँ आपको लाभ की प्राप्ति ये करवाएंगे। फॉरेन कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब के पूरे चांस योग बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, नेटवर्किंग, ऑनलाइन डिजिटल आपका वर्क है, तो यहाँ आपको देखिए ये सफलता प्रदान करें और देखने को मिलेगी भी। हर देख लीजिए, लेकिन जो कार्य आप करें थोड़ा सा सोच समझ कर शांति से आपको करना, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में शनि विराजमान है, तब आपको शनि और राहु दोनों अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। देखिए, अब आपको उपाय क्या करने, सबसे पहले तो राहु का उपाय करके चलेगा। स्कंद पुराण में एक सरस्वती नील स्त्रोत है, उसका पाठ कीजिएगा, सुन लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कुछ दान दीजिएगा, कुछ खाने पीने की चीज़ दीजिएगा। वाणी पे कंट्रोल रख के चलिएगा, अग्रेसिव ना हो जाइएगा, अग्रेशन ना कर आने दें अपने अंदर, आर्ग्यूमेंट ना करें, झगड़े वाद विवाद से थोड़ा बच करके रहिएगा। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, तो गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। खाली थर्सडे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और केले का वृक्ष आपके घर के आसपास, तो एक लोटे जल में आप थोड़ा सा हल्दी डाल के, मीठा डाल के उसको केले के वृक्ष पे बढ़ाइए और ये मंत्र बोलिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और मैं कहती हूँ कि आप केतु को उच्च करने के लिए गुरु बृहस्पति को उच्च रखिए। केतु क्या है? दान। और धर्म क्या है? गुरु बृहस्पति आपके मंदिर, तो आप मंदिर में जा कर के दान दीजिए, इससे आपका केतु भी उच्च होगा। जून के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और शनि की 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हवा सा बना दिया गया है 7.5, ये तो किसी ना किसी राशि पर देखिए रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर दें। शनि क्या मांगते हैं? कर्म, मेहनत, आलस को त्याग दें, तो परिश्रम करें, तो आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट देंगे, ये 100% देंगे। थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन रिजल्ट 100% आपको निकल के आएगा, आप खुद देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।